हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का उद्भव कैसे हुआ, कितने प्रकार का होता है और प्राचीन इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे हम। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और क्रमवार अध्ययन करते हुए चलते हैं। इतिहास। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से लेकर वर्तमान दौर के मानव सभ्यता के लिखित संकलन को हम इतिहास की संज्ञा देते हैं। हेरोडोट्स को इतिहास का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है। अध्ययन की सुविधा हेतु इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी पाषाण काल, स्टोन एज जैसे सुदूर अतीत कालखंड को इसके संबंध में कोई लिखित स्रोत सोर्स उपलब्ध नहीं है। इस हेतु मात्र पुरातात्विक अवशेष, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स की अध्ययन का आधार ही होता है। हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आधे ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। अतीत कालखंड जिसका लिखित इतिहास तो है परंतु उसे पढ़ा जाना मुमकिन न हो, उस काल को अध्ययन के लिए पुरातत्व स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, को इसको आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड वह कालखंड जिसके इतिहास की जानकारी लिखित स्रोत उपलब्ध है और जो पढ़ने में सुगम्य है, जैसे वैदिक काल या वैदिक सिविलाइजेशन। हमारा भारत समय ने कई उन्नत एवं समृद्ध सभ्यता को असमय काल के गर्त में समाते देखा है, परंतु प्राचीन सभ्यताओं में से एक भारत हमारा देश है, जो आज भी अपनी सभ्यता संस्कृति की मशाल प्रखरता से प्रज्वलित कर रखते हैं। विश्व को अपना प्रकाश दिखा रहा है, साबित भी कर रहा है कि वास्तव में भारत सदियों पूर्व विश्व गुरु था। हमारे देश भारत का नामकरण ऋग्वेद काल के एक प्रतापी राजा भरत के नाम पर हुआ था। किसके नाम पर हुआ था? भरत के नाम पर हुआ था। पूर्व में इसे आर्यों की भूमि होने के कारण आर्यावर्त भी कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ में भारत को जम्बूद्वीप के नाम से पुकारा जाता है। यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद या हिंदुस्तान नाम दिया था, जबकि हमारे महाकाव्य पुराणों में इसे भारतवर्ष तथा भारत का देश कहा जाता है। हमारे देश के सिंधु इंडस नदी के कारण इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा था। भारत के उत्तर में महान हिमालय पर्वत श्रृंखलाएँ शोभित है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में जहाँ अरब सागर है, वहीं दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया, मध्यकालीन भारत मिडाइवल इंडिया, आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया। 3 भागों में इसको बांटा गया है, जिसमें हम प्राचीन भारत के या प्राचीन इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन इतिहास के स्रोत। प्राचीन इतिहास के स्रोतों में प्राचीन इतिहास भारतीय इतिहास की जानकारी में मुख्यतः स्रोत से प्राप्त होती है। कौन कौन से स्रोत है? वो 3 प्रकार के स्रोत है इसमें। धर्म ग्रंथ में ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों तथा तीर्थ यात्रियों का विवरण है। पुरातात्विक स्रोत, 3 स्रोतों से हमारे प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। हम पहले पढ़ते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। धर्म ग्रंथों में ऐतिहासिक ग्रंथों से मिली महत्वपूर्ण जानकारी है। धर्म ग्रंथ धार्मिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। धर्म ग्रंथ को दो भागों में बांटे, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणोत्तर साहित्य में बांटा गया है। इसमें हम पहले पढ़ते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आने वाले प्रमुख ग्रंथ वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, पुराण, स्मृति ग्रंथ, रामायण, महाभारत आदि आते हैं। कौन से आते हैं? ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। ऋग्वेद से में आर्यों के जीवन व्यवहार, राजनीतिक प्रणाली एवं तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल पहले मंडल को अंत में जोड़ा गया था। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुस्वर्णीय समाज का जिक्र है।
इसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण का, भुजाओं से क्षत्रियों का, जंघाओं से वैश्याओं का और शूद्रों का चरणों से उत्पन्न हुए थे। ऋग्वेद समाज के 4 वर्णों को दायित्वों, व्यवसायों, सामाजिक जातिगत स्थितियों, विशेष अधिकारों एवं कर्तव्यों का स्पष्ट वर्णन है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ भी जिन्हें खिल कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। इसमें इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ मिलती हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का एक लोकप्रिय मंत्र है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद संहिता कहलाते हैं। संहिता का अर्थ है संकलन। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण। संकायन, ऋग्वेद में ही वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान उल्लेखित है। 3 पगों क्या है? आख्यान उल्लेखित है। यजुर्वेद, यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों, विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। इसके मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित को अथर्वयु कहा जाता है। सामवेद का अर्थ है गान अर्थात गाई जाने वाली ऋचाएँ का संकलन। सामवेद में 1549 ऋचाएँ हैं। इसमें वर्णित देवता सविता सूर्य है। सामवेद के मंत्रों के पाठकर्ता पुरोहित जो मंत्रों को उच्चारित करता है उद्गात्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्गात्रा कहलाता है। सामवेद में गाने योग्य मंत्रों के संकलन करने से भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में अथर्व ऋषि द्वारा इस वेद की रचना की गई थी। इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद के दूसरे दृष्टा थे अंगिरस ऋषि, जिस कारण इसे अथर्व अंगिरस भी वेद भी कहते हैं। साथ ही इसे वैष्णव वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में 771 सूक्त, 20 अध्याय, 6000 मंत्र मिलते हैं। अथर्ववेद में धर्म, औषधि, जादू टोना, ब्रह्म ज्ञान, शाप, वशीकरण, रोग निवारण, स्तुति, आशीर्वाद, प्रायश्चित, प्रेम, विवाह, राजकर्म, मनुष्यों के सामान्य विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों, अनुसंधान इत्यादि का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? इसका वर्णन मिलता है। इस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों संबोधित किया गया है। किसे किया गया? सभा समिति 2 पुत्रियों संबोधित किया गया है। इस वेद में कुरुओं के राजा परीक्षित की भी चर्चा है। आर्य अनार्य समन्वित की चर्चा भी इस वेद से मिलती है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। अथर्ववेद क्या है? सबसे बाद का वेद है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि देवकृष्ण व्यास को माना जाता है। सूक्तों, स्तुतियों, प्रार्थनाओं, यज्ञ एवं तंत्र मंत्रों से संबंधित सूत्रों को संग्रह को वेद कहा जाता है। संस्कृत भाषा वेद शब्द से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई थी, जिसका अर्थ है पवित्र आध्यात्मिक ज्ञान। 4 वेदों से प्राचीन धर्म ग्रंथ ऋग्वेद, क्योंकि सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहा जाता है। इसमें 8 अष्टक, 10 मंडल, 1028 सूक्त, बालखिल्य पाठ 11 सूत्रों सहित है और 10,662 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को उत्तर कहते हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, वामदेव, अत्रि, गृहस्थ ऋषि ऋग्वेद के पुरुष रचनाकार थे। पोलोमी, शची, कक्षावर्ती, घोषा, शची नामक महिला ऋषियों ने वे ऋग्वेद की रचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्या दिया था? महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वेदों के बाद उनको समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। कौन कौन से वेदांग थे? हमारे 6 वेदांग थे, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग थे। जिसमें 6 वेदांग थे। वेदांगों की रचना ऋषियों ने वेदों को भली भांति प्रकाश समझने के लिए की गई थी। जिसमें ब्राह्मण साहित्य में यज्ञों, कर्मकांडों के विधि विधानों, उनकी क्रियाओं को अच्छी तरह से समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की थी। किसकी थी? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की थी। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन
प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। पुराणों का रचना काल 5वीं सदी से ईसा पूर्व माना जाता है। पुराण में भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का रोचक क्रमबद्ध विवरण मिलता है जो प्रामाणिक भी है। पुराणों के रचयिता महर्षि लोमहर्षि व्यास को माना जाता है। रचना क्रम को बाद में आगे बढ़ाया उसके पुत्र उग्रश्रवा ने उसको आगे बढ़ाया था। इन 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है, जैसे कि मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश, वायु पुराण गुप्त वंश, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण आदि। अरण्य ग्रंथों में इसमें रहस्यात्मक एवं दार्शनिक विषयों का विवरण मिलता है। यह ब्राह्मण साहित्य का अंतिम भाग माना जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना, यानी कि उपनिषद का वह रहस्य विद्या अथवा ब्रह्म विद्या है। इसका ज्ञान शिष्यगण गुरुजनों को पास बैठकर प्राप्त किया करते थे। उपनिषदों को अध्यात्म विद्या तथा पर विद्या की संज्ञा भी दी जाती है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी जाती है। प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या 12 मानी जाती है। मुंडकोपनिषद से हमारे देश भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते प्राप्त किया गया है। सत्यमेव जयते प्राप्त किया गया है। प्रतिशाक्य वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीन साहित्य है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। स्मृति रचना वेदांग सूत्रों के बाद हुई थी। स्मृति ग्रंथों से प्राचीन प्रामाणिक मनुस्मृति है। इसका रचना काल 200 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व माना जाता है। मनुस्मृति के रचनाकार टीकाकार है बारुचि, गोविंदराज, कुल्लू भट्ट, मेघातिथि। मनुस्मृति को शुंग काल के मानक ग्रंथ का दर्जा प्राप्त है। गुप्त युग के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी नारद स्मृति से प्राप्त हुई है। किससे प्राप्त है? नारद स्मृति से प्राप्त हुई है। सूत्र ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी के बाद ईस्वी संवत के दौरान सूत्र साहित्य की रचना हुई थी। इसका उद्देश्य कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को कहने का प्रयास किया गया था। निरुक्त निगूढ़ क्लिष्ट वैदिक शब्दों का संकलन है, जिसकी व्याख्या करने के लिए महाकवि यास्क ने 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व निरुक्त की रचना की थी। षड्दर्शन में महर्षियों ने उपनिषदों के दर्शन को 6 भागों में विभाजित किया था। 6 भाग कौन से थे? पतंजलि का योग दर्शन, कपिल का सांख्य दर्शन, बादरायण का उत्तर मीमांस, कणाद का वैशेषिक दर्शन, जैमिनी का पूर्व मीमांस, गौतम का न्याय दर्शन आदि को माना गया था। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके द्वारा महाभाष्य की रचना की गई थी। हमें शुंगों के इतिहास की जानकारी महाभाष्य से मिलती है। अष्टाध्यायी को संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक माना जाता है। इसका रचनाकार पाणिनि है। अष्टाध्यायी पुस्तक को से हमें मौर्य युगीन उससे पूर्व के इतिहास व मौर्य के राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी भी मिलती है। अष्टाध्यायी का रचना काल 400 ईस्वी पूर्व माना जाता है। गार्ग्य संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसके रचनाकार कात्यायन है, जिसमें हमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों की जानकारी मिलती है। प्रमुख उपवेद 4 है। प्रमुख उपवेद में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधारवेद, शुल्कवेद, ये 4 वेद हैं। उसके बाद आ जाते हैं महाकाव्य। महाकाव्य में भारतवर्ष के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। संस्कृत भाषा में इसकी रचना 5वीं सदी में हुई थी। इसमें आरंभ में 6000 श्लोक थे, बाद में 12000 श्लोक और कालांतर में 24000 श्लोक हो गए। रामायण को चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता भी कहा जाता है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। आरंभ में महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता था। महाभारत काल का रचना काल 400 ईस्वी पूर्व माना जाता है। महाभारत में 8800 श्लोक थे, जबकि इसे जय संहिता कहा जाता था। जय संहिता कहा जाता था। इसके श्लोकों की संख्या 24000 हो गई, तब इसका नाम महाभारत पड़ा। कालांतर में जब इसके श्लोकों की संख्या 24000 से बढ़कर 1,00,000 हो गई, तब इसका नाम सतशस्त्री संहिता हो गया। आखिरकार इसको महाभारत हो गया, इसका नाम है जो।
ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य आते हैं। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। सुत्पिटक महात्म बुद्ध के धार्मिक विचारों उपदेशों का सार संग्रह है। इसे त्रिपिटकों को में श्रेष्ठ दर्जा प्राप्त है। सुत्पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। विनय पिटक में मठ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासनों से संबंधित नियमों की जानकारी मिलती है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शनों व मतों की दार्शनिक संख्या व्याख्या मिलती है। इस पिटक का संकलन महान सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति में मोगली पुत्र के द्वारा संपन्न किया गया था। जातक में बौद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ संकलित है। द्वीपवंश की रचना 4वीं सदी में हुई थी। इसमें सिंघल द्वीप के इतिहास के बारे में प्रकाश डाला गया है। महावंश की रचना 5वीं सदी में हुई थी। इस ग्रंथ में मगध के राजाओं की सूची प्राप्त होती है। महावस्तु एवं ललित विस्तार ग्रंथ में महात्म बुद्ध के विषय में जानकारी मिलती है। हमारे 3 त्रिपिटक ग्रंथ हैं, जिसमें पहला है सुत्पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। 3 त्रिपिटक हैं। आगुन्तर निकाय। आगुन्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प के द्वारा बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का विवरण मिलता है। मिलिंद पन्नों से में यूनानी राजा मिनांडर, बौद्ध भिक्षु नागसेन के दार्शनिक वार्तालाप की जानकारी मिलती है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। इसमें महात्म बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित किया गया है। ब्राह्मण साहित्यों में, ब्रह्मोत्तर साहित्य में हमारा दूसरा आ जाता है जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम साहित्य भी कहते हैं। जैन आगम के अंतर्गत 12 महत्वपूर्ण अंग आते हैं। साथ ही 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छंद सूत्र के अतिरिक्त नंदी सूत्र, अनुयोग एवं मूल सूत्र भी सम्मिलित किए गए हैं। जैन आगम ग्रंथों की रचना महावीर की मृत्यु के बाद श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा की गई थी। जैन आगम के 12 सूत्र थे। 12 सूत्रों में कौन कौन से थे? आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, विवाग सुयम, विठिठ्ठ वाय, पन्या वारांगणी आई, अंत गढ़ दसाओ, सूर्यकंडक, थाणंग, न्याय धम्मम कहा, समवायम, अणुतरवाईस दसाओ, उवास गदसाओ। ये जैन आगम के 12 सूत्र थे। धार्मिकेतर साहित्य। धार्मिकेतर साहित्य अर्थशास्त्र भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास, तत्कालीन अर्थव्यवस्था सहित राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र के लेखक प्रसिद्ध कूटनीतिक गुरु चाणक्य कौटिल्य थे, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। अर्थशास्त्र 12 अधिकरणों 81 प्रकरणों में विभाजित है। विशाखादत्त मुद्रा राक्षस में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सोमदेव द्वारा लिखित कथा सरित सागर में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। बाणभट्ट रचित हर्षचरित्र में राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। विक्रमाम देव चरित्र विलण चरित्र विलण रचित है, जिसे हमें चालुक्य नरेश विक्रमादित्य की संबंधित प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। अली अहमद कलमबंद चचनामा में अरबों के सिंध विजय की वृत्तांत मिलता है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को समेटने का प्रथम प्रयास कल्याण ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में किया था। कल्याण द्वारा राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास के विषय में प्रकाश डालता है। पुष्यमित्र शुंग को पुरोहित पतंजलि रचित महाभाष्यों के वंश के इतिहास का वृत्तांत समेटे हैं। गार्ग्य संहिता प्रथम शताब्दी में रची गई। इसे महाभारत पर यूनानी आक्रमण की जानकारी मिलती है। कालिदास लिखित रघुवंशम, विशाखादत्त लिखित देवी चंद्रगुप्तम के इतिहास पर प्रकाश डालता है। शूद्रक रचित मृच्छकटिकम हमें गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी देते हैं। भास रचित सुपनवासदत्तम के माध्यम से हमें वस्त्राज उद्यान के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास ने 4वीं शताब्दी में
मालविकाग्निमित्रम की रचना की थी। इसमें शुंग वंश के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। फ्रेंड्स, ये थे प्राचीन इतिहास की क्लास। अगली क्लास में विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों विवरण, चीनी यात्री लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।